अस्सलाम वालेकुम, मैं मेरी बॉम वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ, और मुझे कहते हैं सोहाब सिल। वी आर लाइव फ्रॉम आवर लाहौर स्टूडियो। और आपको पता है आज मंडे है। होपफुली कि आपका वीकेंड बड़ा ज़बरदस्त सा गुजरा होगा। लेकिन इस वीकेंड में आपने क्या क्या किया ये मैं नहीं पूछूंगी, और आज आपको ये भी नहीं बताऊंगी कि सब्जेक्ट क्या है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक यानी मंडे, तो आज किसी चीज़ को डिस्कस करने के बजाय, किसी मसले पर बात करने की बजाय, या फिर आपके मसलों को या मेरे मसलों को या मेरी थॉट को डिस्कस करने के बजाय हम आपको ये बताएंगे कि आपका आने वाला ये हफ्ता यानी मंडे से ऑनवर्ड टिल संडे तक आपका वीक कैसा गुजरेगा। सबसे मज़े का इंटरेस्टिंग प्रोग्राम मुझे बजाते खुद अपने प्रोग्राम में यही लगता है। लेकिन आज के दिन चूंकि हम आप लोग की लाइव कॉल्स भी लेते हैं, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर अपने हफ्ते के बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, या फिर अपने किसी प्यारे के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर कॉल करें। नंबर आपसे शेयर कर देती हूँ, टेलीविजन स्क्रीन पर भी हमारा नंबर आ रहा होगा। 0423577146 हमारा नंबर है। इस पर आप कॉल करके कोई भी बात पूछ सकते हैं। तो डायरेक्टली जंप टू द नोट सब्जेक्ट एज ए क्वेश्चन, कि बेसिकली क्वेश्चन है क्या कि आपका आज का हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो पैनल हमेशा की तरह परमानेंट मेरे साथ है। आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ दाऊद मौजूद है, जो कि आपको बताएंगे, टैरो कार्ड रीडर हैं। टैरो कार्ड से बताएंगे कि इंडिकेशन क्या क्या है और अगला आने वाला हफ्ता जो है आपका कैसा रहेगा। और इसके अलावा हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है अजमल रहीम, इन्हें कहते हैं ऑस्ट्रोपामिस्ट हैं। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि मैं इनके बारे में ये भी कहती हूँ कि आप अपनी पामिस्ट्री के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो अपने हाथ का नक्शा भी हमें भेज सकते हैं, इस पर भी बात की जा सकती है। या इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हम ऐसे कॉल आ गई मेरे ख्याल से सुबह सुबह ही, मतलब हमने अभी प्रोग्राम शुरू नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों का इंतजार लोगों को बड़ी बेसब्री से होता है। मैंने ये नहीं पूछा हफ्ता कैसा रहेगा। मरियम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मरियम, आपको खुशामदीद कहते हैं लाहौर के गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा बताएं, क्या पूछना चाहती हैं? मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा नाम मरियम है और डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1995। ठीक है, क्या पूछना चाहती हैं? कि शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। शादी कब तक होगी, रुकावट है क्या है, अपनों में होगी गैरों में होगी? अच्छा जी, चले जी, अल्लाह पाक जल्द से जल्द ये अच्छा वक्त लेकर आए आपकी ज़िंदगी में। लेकिन मेरे ख्याल से हफ्ता कैसा रहेगा इस पर बाद में बात करेंगे। मरियम के बारे में पहले जान लेते हैं कि मरियम के कार्ड्स क्या कहते हैं, फिर हम अजमल साहब की तरफ भी जाएंगे। जी, मरियम के जो मामला चल रहे हैं इस वक्त सोहा, इस वक्त ये है कि उदास रहती हैं, तबीयत जो है वो भी ठीक नहीं रहती, और ये तो उदास इसी वजह से ना की शादी नहीं हो रही। हाँ, तो वो मायूस है ना, असरात है ना, कहीं भी इनकी जब बात बन रही है ना वो रुक जाती है। इस वजह से 2-3 दफ़ा इनकी बात चली भी है और बात आगे नहीं बढ़ी। ये रूहानी मामला है जिसकी वजह से इसकी बात नहीं बढ़ रही। इनको चाहिए कि अपने लिए सूरा मरियम की तिलावत करें या सूरा ताहा की तिलावत करें और रूहानी तरीके से अपने मामले को लेके चलें। ये कोई जो है वो मसला सितारों की अपनी जगह पे, मगर ये पढ़ती भी है, नेक औरत है, मगर ये है कि चीज़ें इसकी नहीं ठीक हो रही। अच्छा बात का देखिए, आपने हल बड़ा अच्छा बताया कि देखिए इसका हल मौजूद होता है, बल्कि हर मसले का हल मौजूद होता है। लेकिन एक बड़ा आम एडवर्ब बोला जाता है, अजमल साहब आपने सुना होगा, ज़्यादातर ये कहते हैं आपके सितारे गर्दिश में है। तो ये ऑस्ट्रोपामिस्ट्री इस हवाले से क्या कहती है कि क्यों ऐसी वजूहात हैं कि जब कोई बात बनने लगती तो फौरन रुक जाती है? देखें, ये विर्गो है, ठीक है, और बाय बर्थ ये पिछले 1.5 साल से इनको स्केर आई हुई है जेमिनी से, 10वें घर से। तो इस साल तो ये टेंशन, एंजाइटी, परेशानियों में गुजरा। इनको अगर जॉब करती हैं तो जॉब में प्रॉब्लम आए, अगर ये इनके फादर को भी मसला मसाइल ज़रूर आए होंगे, क्योंकि ये साल इनके लिए अच्छा है। बट अब मरियम खुश हो जाएं, 23 तारीख से आपके लिए अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। बट शादी आपकी अगले साल होगी, इस साल कोई चांस नहीं है। लेकिन ये अक्टूबर में एक प्रपोजल आएगी बड़ी अच्छी सी, उसको सुनिएगा, देखिएगा, परखिएगा। जो आपका हस्बैंड होगा बहुत खूबसूरत, लंबा चौड़ा, कादिर और बड़ा अच्छा। लेट जरूर है, अल्लाह के घर देर नहीं है। लेकिन आपने जो कहा इसके बाद मेरे ख्याल से मरियम सुबह सुबह खुश हो जाना चाहिए आपको, और इसके बाद सारा दिन बेहतरीन गुजारे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक अच्छा सबब बनाएंगे आपके लिए। महविश टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। महविश कैसी हैं आप, क्या जानना चाहती हैं अपने बारे में? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ मैं। अच्छा, शादी के बारे में पूछना था। 12 जनवरी। अच्छा ठीक है, 12 जनवरी और 1995। अच्छा जी, 1995। अच्छा मुझे मैं भी बताएंगे, फैमिली कहती है कि इस उम्र में शादी कर लें या आपने करनी है शादी? अब बता दें, अपनों में होगी कि गैरों में कब होगी?
अच्छा जी, शादी कब होगी, अब वो फैमिली प्रेशर है या फिर कुछ जानना चाहती हैं? अजमल साहब, मैं चाहती हूँ कि जरा आप इस पे थोड़ा सा ना पहले, इसलिए कि हम कार्ड्स तो लोगों को प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि आपके कार्ड ये कहते हैं, क्योंकि ये दिखाने का मकसद ये होता है कि इंडिकेशन कहाँ से आ रही है। लेकिन चूंकि हम पामिस्ट्री का भी जिक्र करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का भी जिक्र करते हैं, तो वो देखिए ये ऐसा इल्म है जिसके बारे में हमेशा मैं कोट करना नहीं भूलती कि ये प्रेडिक्शन का अमल है, लेकिन इल्म है, एग्जिस्ट करता है, तो वाकई इसके बारे में चीजें होती भी हैं। तो ये महविश का जो प्रॉब्लम है वो मतलब प्रॉब्लम नहीं है, महविश जो है ना कैप्रिकॉर्न है और बड़ी संजीदा बच्ची है और बड़ा सोचती बहुत है। शी कांट एक्सप्रेस हर इमोशंस, बट ये है कि पिछले 1.5 साल आपने जो पी काट रही थी काट लिया। अब तो आपका सैटर्न कंजक्ट हुआ है, अब तो आपको मौजें करनी चाहिए। अब इंशाल्लाह ताला आपकी कोई ना कोई प्रपोजल आ जाएगी और ये मेरा ख्याल है कि अब शादी इस साल शादी करनी चाहिए, अगले साल जब आप मर्जी कर लें, जैसे प्रपोजल आए फाइनल कर लें। 2022 में फरवरी में फाइनल होगा इनका रिश्ता। नुक्ताचीनी ना करें, जो प्रपोजल आए उसे कंसीडर करें और उसके बाद फौरी तौर पर करने की कोशिश करें जरूर, क्योंकि जिंदगी गुजारनी इन्होंने अपनी उनके साथ। लेकिन इनका मियाँ बहुत चिट्टा गोरा खूबसूरत और गर्लिश लुक वाला होगा। गर्लिश लुक वाला, व्हाट इज दिस? चलिए मेरे ख्याल से मैं भी खुश हो गई होगी। अब हम आमिर हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, आमिर से हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम दोबारा से आएंगे कार्ड्स की तरफ। आमिर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बताइएगा अपने बारे में, अपने किसी प्यारे के बारे में क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं अपने हफ्ते के बारे में पूछना चाहता हूँ कि मेरा हफ्ता ये कैसा गुजरेगा। क्या कैसे गुजरेगा? सॉरी, ये हफ्ता कैसे गुजरेगा? अच्छा, हफ्ते के अलावा कुछ जानना चाहते हैं? हफ्ता तो ओवरऑल हम बताएंगे इंशाल्लाह सारे ही हॉरोस्कोप्स के बारे में। इसके अलावा कोई सवाल अगर आप ऐड करना चाहें तो? नहीं, बस यही सवाल है मेरा। चलिए आपको बताते हैं, जरूर बताते हैं। इससे मेरे ख्याल से इसी से हम ऑनवर्ड स्टार्ट कर लेते हैं, हॉरोस्कोप बाय हॉरोस्कोप आते हैं, ताकि इसको भी हम जरा कवर कर सकें। पहला हॉरोस्कोप कौन सा है और इसका हफ्ता कैसा रहेगा? और पहला हॉरोस्कोप हमारे पास है एरीज, और एरीज पे जाने से पहले आमिर साहब के लिए मैं छोटी सी बात करता चलूँ। जिम्मेदारियां हैं, कन्फ्यूजन आ रही है, उसको दूर करें। जिम्मेदारियां काफ़ी ज़्यादा पड़ रही हैं और एंड वाले दिनों में आप बहुत अच्छे तरीके से खुशबाश और अपने मामला करते हुए नजर आते हैं। तो एरीज की तरफ मैनेज करते हुए एरीज की तरफ चलते हैं जी। एरीज का कैसा रहेगा दिन, बहुत शॉर्टली बताने जा रहा हूँ। मंडे के दिन, आज का दिन एरीज वालों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज, आप अपने मामला में डिस्टर्ब नजर आते हैं, मगर पॉजिटिव रहिए, इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ट्यूसडे आपका जो किया हुआ फैसला आपके मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है, और वेडनेसडे बहुत अच्छी किस्म की, सॉलिड किस्म की खबर, जिन्होंने अपने सीवीज जमा करवाए हुए हैं या जिन्होंने अपनी जॉब के मुताल्लिक काम कर रहे हैं उनके लिए सॉलिड खबर। और जुमेरात के दिन आपका कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन का इशू सॉल्व होता हुआ, और जुमे वाले दिन आपके मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरियाँ और आसानियाँ, और सैटरडे किसी नए काम का आगाज़, खुशियाँ, पैसे की फरावानी, और संडे को शादी का प्रोग्राम, शादी से मुतल्लिका चीज़ें रुकी हुई जो थी वो होती हुई नजर आएंगी, और खुशियों वाला माहौल और घर को टाइम दीजिएगा। इसके अलावा अपने मामलात को बेहतर करने के लिए सूरह इखलास 2 मरतबा रोज़ाना पढ़ लें। आपको पता है ये वाहिद एक ऐसा प्रोग्राम होता है मेरे शो का जो मुझे लगता है कि इसका वक्त इंतहाई कम है। मुझे लगता है कि ऐसे वक्त गुजर जाता है, कॉल्स भी आ रही होती हैं, हॉरोस्कोप को कवर भी करना होता है, तो हम 1 बाय 1 चलेंगे। हमने दाऊद जी से एरीज के बारे में पूछ लिया, अगले हॉरोस्कोप के बारे में हम अजमल साहब से टॉरस के बारे में। टॉरस का ये स्टार्ट हफ्ते का बड़ा संजीदगी से होगा। आगे बड़े संजीदा होकर काम करेंगे और बड़े स्विंग से आएंगे, कभी प्रेशर में आएंगे, कभी कह लें कि खुश होंगे, यानी ऐसे यानी मूड स्विंग्स काफ़ी आएंगे। और आज इनका कोई ना कोई एल्डर्स या कोई दोस्त इनकी मदद करेगा, उसकी मदद से ये अपने काम निकालेंगे। और कोई इनकी कोई फॉरेन ट्रैवलिंग के बारे में भी कोई डिस्कशन चलेगी। 21, 22, 23 मून इनका एरीज में, लिहाजा इनको सैर सपाटे का शौक चढ़ेगा, बार दौड़, उधर उधर सैर। और 12वां घर वैसे भी सफ़र का मून जब आता है तो गैर मुल्की सफ़र होता है, कुछ लोगों का गैर मुल्की सफ़र होगा। बस एक चीज़ कीजिएगा, 12वां घर क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो आपने गुस्सा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर आपको पुलिस वाला रास्ते में रोक के चलान करता है तो सॉरी कर दीजिएगा, बहस करेंगे तो वो थाने में ले जाएगा, उसको लंबा नहीं खींचना। बाकी ये और दूसरा, किसी किस्म की इनलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, और इस 3 दिन को आपने अवेल करना है। 24-25 को अपनी ज़ात पे काम करते नज़र आ रहे हैं और अपने ऊपर ये अपनी ज़ात को बेहतरी की जानिब लेके जाने के लिए कोशिश करेंगे। और जो इतवार का दिन होगा ना, ये शरारतें करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, मतलब वीकेंड ऐसे गुजरना चाहिए नॉर्मली भी। पूरे वीकेंड आप जब काम करते हैं और काम करने के बाद आपका वीकेंड इस तरह का होना चाहिए। लेकिन मरियम हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मरियम, आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहती हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
मैं अपने भाई को सपना पूछना चाहती हूँ। सॉरी, क्या पूछना चाहती है? दोबारा सवाल कीजिएगा। मैं अपने भाई का जायचा जरा चाहती हूँ। अच्छा जी, ठीक है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और ईयर बताइएगा मुझे। बर्थ है 19/2001। 19। मुझे आपकी आवाज़ कट के आ रही है मरियम, एक्सप्लेन कीजिएगा दोबारा। मेरे ख्याल से आपने पीछे टीवी लगाया हुआ है, उस टीवी को बंद करें और हमसे बात करें, हमें हमारी आवाज़ दोबारा आ रही है। बताइएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ दोबारा से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 2001। 21 अक्टूबर 2001। चलिए ठीक है मरियम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और आपके बारे में मेरे ख्याल से प्रॉपरली जायचे के बारे में जानना चाह रही हैं, ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में। दाऊद बताइएगा, कार्ड से कहते हैं मरियम को। मरियम को अगर हम दो हिस्सों में इसकी शख्सियत को तकसीम करें तो न्यूमरोलॉजी से इसका 2 नंबर बनता है और ये काम चला रही होती हैं, कर रही होती हैं, मगर दरमियान में गैप आ जाता है। एक तो ये कि ये मुस्तकिल मिजाज हो जाए, दूसरा ये कि इनको कामों के बारे में बड़ी पॉजिटिव खबर आ रही है। पहले तो काम इसके रुके हुए थे, चीज़ें इसकी रुकी हुई थी, मगर अब इसका आगाज़ होगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी और ये जो परेशान रहती हैं इससे निकलती हुई नज़र आती हैं मरियम। ओवरऑल जायचे में ये है कि इनके लिए आसानियाँ हैं, बेहतरी है और अल्लाह ताला के साथ रुजू रखें, अपने मामलात के लिए अल्लाह से दुआ और बड़ों की खिदमत करती जाए इंशाल्लाह, क्योंकि ये हमदर्द हैं और हर किसी से हमदर्दी करती हैं और जिससे हमदर्दी करती हैं वही इनकी जड़ें काटता है। मगर ये नेकी जारी रखें, क्योंकि जो बंदा अजर जो होता है वो अल्लाह की ज़ात से लेना चाहिए। इंसान हमें क्या दे सकते हैं? इंसान तो कुछ भी नहीं देते सिवाय धोखा के या फिर धोखेदही की। अगर हम बात करें ओवरऑल सिनेरियो में, तो जब आप किसी का नेकी करते हैं या अच्छा काम करते हैं तो आपने ख्वाहिश इस चीज़ की रखनी है, दुआ इस चीज़ की करनी है कि अजर आपको सिर्फ अल्लाह की ज़ात से ही मिलेगा। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनको भी प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप? अली जी मेरा नाम अली हैदर है। जी तो मैं जो है अपना स्टडी रिलेटेड आगे मतलब जो है कैरियर अपॉर्चुनिटीज के रिलेटेड आगे फ्यूचर में मतलब जो है ना कि पॉसिबिलिटीज कैसे हैं, और मैं मतलब बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो ठीक है, अली से बात करें। और अपने अली अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा और डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ ईयर भी बताइएगा। जी 17 जुलाई 1998। अली आप कम्युनिकेशन का काम कर सकते हैं, यानी कि आप बेसिकली अगर देखा जाए तो इल्मुल अदाद से आपका 8 नंबर बनता है न्यूमरोलॉजी से, और आप अपनी स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं और आपकी ये ख्वाहिश भी है। जी ऐसे है? जी और ये आप चले जाएंगे इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा इस साल में आपको गैप रहा है, इस साल आप अपनी स्टडी के लिए नहीं जा सके और आपने कई 2-3 कामों में हाथ डाले वो नहीं हो सके, मगर जैसे ही ये साल खत्म होगा तो फरवरी से मार्च के महीने में, बल्कि मार्च के महीने में आप बाहर जाते हुए नजर भी आ रहे हैं। अच्छा, वैसे आपको पता है, मैं आपको बताऊं दाऊद जी, ये सूरत हाल इस तरह से भी है कि अगर हम ओवरऑल सिनेरियो को देखें तो कोविड की वजह से जो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, अब उसको ईज आउट भी किया जा रहा है। लेकिन ऑल दो ये अगर मैं सितारों की बात करूँ, सयारों की बात करूँ या हॉरोस्कोप्स की बात करूँ, तो अल्टीमेटली हर एक ही सयारा जो है वो इतनी बुरी तरह मुतासिर भी हो रहा है, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और हर किस्म की लाइफ जो है वो डैमेज भी हो रही है। तो ओवरऑल सिनेरियो में आपको जो चीज़ पॉजिटिव रखनी है वो अपनी ज़ात को और अपनी सोच को है, ताकि होप फॉर द गुड ऑफ पॉलिसी जो है वो आपके साथ साथ चलती रहे। मेरे ख्याल से अली के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं अजमल साहब आपसे कि अली की ओवरऑल जो जायचा है वो क्या कहता है। वो मतलब इस वक्त 8वें घर में सैटर्न और जुपिटर एक्वेरियस में है, तो ये इनका पूरा चांस बनेगा। जब 8वें घर में ये चीज़ें आती हैं तो बंदे की फॉरेन ट्रैवलिंग ज़रूर होती है। अच्छा, और ये इस साल नहीं तो अगले साल में ये हर हाल में बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे। अगले 3-4 साल ये बाहर पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और अब इनका कैंसेरियन का वक्त अच्छा है, लिहाजा ये अब उसको अवेल करें। मतलब अब इंशाल्लाह चीज़ें भी बेहतरी की जानिब जा रही हैं, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए इस चीज़ की कि दुनिया अपनी रूटीन पर आ जाएगी और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगले हॉरोस्कोप जेमिनी की तरफ जाते हैं जी। जेमिनी हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप है और जेमिनी वालों के लिए बड़ी ख़ास खुशखबरी हैं, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। किस तरह की बेहतर हो रही हैं जेमिनी वालों के लिए? मंडे के दिन, आज का दिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, किसी से फजूल बात ना करें, टू द पॉइंट रहें और टू द पॉइंट रहें। और ट्यूसडे, कल के दिन यानी कि मंगल को इनके पास कोई काम की जॉब ऑफर हो सकती है और अच्छे तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वेडनेसडे तुलबा तालबात के लिए बेहतरीन दिन और एजुकेशन की अच्छी प्लानिंग करें,
तुलबा तालबात बेहतर तरीके से प्लानिंग करते हुए बढ़ते हुए नजर आते हैं और जो भी किसी का भी शोबा है उसमें तरक्की मिलती हुई नजर आती है। थर्सडे, कामों में बड़ी तेज़ी, स्पीड, मगर जल्दबाजी से अपने मुंह से ऐसे अल्फाज ना निकालें जिससे इनको परेशानी हो, इसलिए ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल रखना बेहतरीन हिकमत अमली साबित हो सकती है। फ्राइडे, अपने दिल की बात, राज की बात खुद तक रखें, सर दर्द हो सकता है, उसके लिए पानी के ऊपर औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के 11 दफ़ा ज़रूर पिएं। और सैटरडे, आपके घर में वालिदैन की तरफ से मदद मिलती हुई और किसी काम जो रुका हुआ है वो होता हुआ नजर आता है। और संडे, फैमिली को वक्त देंगे, अपने बीवी बच्चों को टाइम दें और खैर व बरकत, और जो कोई मंगनियों के मामलात हैं जिनके वो इस दिन को सिलेक्ट करके रख दें तो इनके मामलात में मजीद सारे अच्छे काम जो हैं वो संडे पे यानी वीकेंड पे होने चाहिए। अजमल साहब, नेक्स्ट हॉरोस्कोप के बारे में जरा ब्रीफ कर दें। कैंसर है, कैंसर का स्टार्ट बड़ा संजीदा होना जा रहा है। ये आज काफ़ी इंट्यूशन होगी, मजहबी रंग चढ़ा होगा इन पे और ये लोगों की मदद करते नज़र आ रहे हैं। और वो जो बाहर तो लोग बैठे हैं पढ़ने के लिए वो उनको काफ़ी बूस्ट मिलेगा, और यहाँ जिन्होंने कोई अप्लाई किया हुआ बाहर पढ़ने के लिए तो उनको कोई ना कोई आज ईमेल या कोई इस किस्म की खबर आएगी कि आपका एडमिशन हो गया या आपका वीज़ा लग गया। तो ये दिन इनका आज संजीदगी से गुजरेगा। अगला जो दिन 3 दिन जो है ना, ये मून एरीज में, तो लिहाजा ये इनको कोई रुतबा, मर्तबा, सीयत, अपलिफ्ट, इनके स्टेटस में बेहतरी आएगी। अगर बिजनेसमैन है तो उनको पैसे आएंगे, अगर आप मुलाजमत पेश हैं तो आपको कोई अपने शोबे में उठान मिलेगी या अप्रिसिएशन मिलेगा या अपनी मनपसंद की पोस्टिंग मिल जाएगी। और 1 और 2 को आप बहुत ही बेहतर किस्म के तरीके से चलेंगे। आपकी कोई ना कोई होश पूरी होंगी, आपके कोई बड़े आपके साथ, आपकी शादी, अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपकी शादी की बातें चलेंगी। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप बाहर जाने का सफ़र भी करेंगे। और इतवार को आपने ज़रा केयरफुल रहना है, कोई इस किस्म का काम नहीं करना, कोई हिडन अफेयर्स में नहीं जाना, नहीं तो छापा पड़ जाएगा बेगम का, वरना हालात ख़राब हो सकते हैं, तो ज़रा एहतियात करें इस चीज़ पर। नबील टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। नबील, आप क्या पूछना चाहते हैं? नबील, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, अपना सवाल कीजिएगा। जी वालेकुम सलाम। मैडम, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद नदीम है, लाहौर से हूँ मैं। ठीक है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 अक्टूबर 1982 है। ठीक है जी, अपने बारे में क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारा बिजनेस भी काफी डिस्टर्ब है। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले मैं एक दफा अब्रॉड जॉब कर आया हूँ और मैं दोबारा जाना चाह रहा हूँ, तो क्या आपको जाना चाहिए या नहीं, या ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहतर हो सकती है या नहीं? अजमल साहब इस हवाले से बताएगा कि अगर नदीम की बात करें तो 5 अक्टूबर 1982 है, चूँकि एक दफ़ा वो आजमा चुके हैं अपनी किस्मत, और इस हवाले से अब जो कारोबार है फ़िलहाल वो उस तरह से बैलेंस नहीं है, तो क्या दोबारा उन्हें वही चीज़ करनी चाहिए? देखें, इस वक्त इनका सैटर्न 5वें घर में है, ठीक है, क्यूरियस में। 5वां घर सडन गेन का है और कोई ना कोई अचानक फ़ायदा मिलने का, तो फरवरी तक इंतज़ार करें। फरवरी में आप हर हाल में यू विल बी बेनिफिटेड और बाहर जाने का भी चांस बन जाएगा। अब क्योंकि लिब्रा का अच्छा वक्त आ रहा है और इनको इनकी स्केयर भी है, उसकी ट्राइन भी है, तो अब इंतज़ार करें, अब आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मतलब ये पहले जो इंतजार था वो अब खत्म होने के दरमियान, मरूमात थी, जितनी आपकी ये पिछला 1.5 साल बुरा गुजरा, 2 साल बुरा गुजरा, अब आपके लिए अच्छा वक्त अल्लाह ने ला दिया है, अवेल कीजिएगा, किसी का दिल ना दुखाइएगा। बस ये बहुत अहम बात है। हॉरोस्कोप्स के अलावा भी, शो के अलावा भी हफ्ता कैसे रहेगा, इसके अलावा भी ये बात इतनी खूबसूरत है कि इसको सेकंड करना बहुत ज़रूरी है कि भाई किसी भी अपने जेस्चर से, अपनी बात से, अपने अल्फाज से किसी का दिल मत दुखाएं, इससे बड़ा गुनाह तो कोई है ही नहीं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें इस पूरे हफ्ते में। कार्ड्स क्या कहते हैं नदीम के? जी, नदीम के कार्ड ये देखें जी, उनके क्वेश्चन के मुताबिक सबसे पहले कि इनके पास ऑप्शन आई थी, ये ऑप्शन है जॉब की या चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ ऑन द वे, मगर मामला खराब हो गए। ये है लड़ाई झगड़ा करके मामला खराब होने का कारण है। टेंट्रम भी हो सकता है या ये इनका टेम्पर भी हो सकता है, इनके मामला खराब हो गए। आप कार्ड बताने हैं। और तीसरा ये कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, इसमें इनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है और ये पूरी सलाहियत के साथ काम कर रहे हैं, मगर ये चीज़ें नहीं ठीक हो पा रही।
ये जो आप बात करती है ना सितारों की गर्दिश, हालात की खराबी, एक बात तो मैं और बताऊं आपको, बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि किसी भी काम में नाकामी या कामयाबी अल्लाह के हुक्म से होती है, और चीज़ें जब ख़राब हो जाएं, रुक जाएं, तो अपने अल्लाह को राज़ी करना पड़ता है नमाज़ों के ज़रिए, सजदों के ज़रिए, नवाफल के ज़रिए। ये भी आयतल कुर्सी पढ़ें 41 मरतबा 11 दिन आयतल कुर्सी पढ़ के अपने मामला को पानी पे दम करके भी पिएं। खुद बाज़ का डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मामला मैं अच्छी वाली मेहनत कर रहा हूँ सारा, हालांकि हाफ़िज़ कुरान है, मगर ये है कि चीज़ें डिस्टर्ब हैं। हालांकि एक बंदा नमाज़ों की पाबंदी करता है, हाफ़िज़ कुरान भी है, सारा कुछ है, मगर अपने लिए नहीं पढ़ रहा, अपने लिए दुआ नहीं कर रहा, तो ऐसे डॉक्टर का क्या फ़ायदा कि जो अच्छी मेडिसिन लोगों को सजेस्ट करे और खुद ना खाए, और आप महंगी दवाई भी खाएं, फिर भी आप इलाज मुआवजे की तरफ ना जाए, बेहतरी की तरफ ना जाए। अच्छा, सुबह से ना, कल से बल्कि मैं अपने आप को ये समझाने की मुसलसल कोशिश कर रही हूँ कि मुझे भी ये समझने की ज़रूरत है, और आप सबको भी, कि सिर्फ कहने से ये चीज़ें नहीं होती कि मेरा कामिल ईमान है अल्लाह की ज़ात पे कि मेरी हर चीज़ ठीक हो जाएगी। ये बात कहने वाली नहीं है, ये बात अमल की है, इसको अमल दरकार है, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल इस तरह से करना पड़ेगा कि आपको टोटली रिलाय करना पड़ता है इस चीज़ पे कि ये जो कामिल ईमान और ये जो एतमाद अल्लाह की ज़ात पे आपका है, ये इसकी मिसाल उस पानी की सी है कि उसमें अगर आप अपने आप को हल्का छोड़ देंगे तो आप सतह पर तैरना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपको करना सिर्फ कहने से नहीं होता कि मेरा अल्लाह पे ईमान है और अल्लाह पाक इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर करेगा, ये कहने की नहीं, ये करने की भी बात होती है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, हम जरा उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ अजरा मौजूद है। अजरा, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर साइड। क्या पूछना चाहती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा बेटा 3 साल से बीमार है, और वो काफी बीमार है, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। उसको हमने बड़े टेस्ट भी कराए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बेटे का नाम? और मुझे इसके बारे में जरा बता दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा 45 साल का बच्चा। बहन, मुझे ना एक्चुअली बेटे का नाम बताइएगा, और बेटे के नाम के साथ क्या नाम है? काशिफ दिलदार। ठीक है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ और ईयर भी बता दें। 29 सितंबर। ठीक है, 1975। आपने इलाज मुआवजा कराया तो कोई बीमारी की नौयत पता लगी है कि बीमारी किस चीज की है? कुछ किडनी की प्रॉब्लम है, कोई कहता है, कोई उसको फोड़े निकले हुए हैं उसकी टांग के ऊपर। बेटे समझ नहीं आ रही, मैं बड़ी परेशानी है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई मसला रहता है। हाँ जी, अभी भी बीमार अपने कमरे में है। चलिए, अल्लाह पाक जिंदगी तंदुरुस्ती दे। अगर आप उसके ब्लड टेस्ट करवाया आपने? जी जी जी। तो ब्लड टेस्ट कैसे आए? वो कहते हैं किडनी की प्रॉब्लम है। जी, तो आप ऐसा करें, आपके बेटे का किडनी का भी और टांग का भी मसला आ रहा है, और दूसरा ये चलने में भी उसको मसला आ रहा है। जी जी जी। और उसकी ना बेसिकली जब हम रूहानी तौर पे या कार्ड से चेक करते हैं, उसके ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो प्रॉब्लम है, और ये आप उसके ब्लड के टेस्ट प्रॉपर करवा के किसी अच्छे से डॉक्टर से इसका इलाज करवाएं। और दूसरा एक रूहानी इलाज मैं आपको बता देता हूँ, वो ज़रूर करवाइएगा। 1.25 पाव छोटा गोश्त लेके उसके ऊपर 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के उसके ऊपर सर से मार के किसी वीरान जगह पे सदके के तौर पे रखें, और इंशाल्लाह बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। परेशान होने वाली कोई बात नहीं, मगर डॉक्टर से इसका मेडिकली इलाज करवाएं। तो मेरे पास जो कार्ड्स आ रहे हैं, देखिए पहला कार्ड आपके बच्चे का कार्ड है, उसके चलने के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा कार्ड जो आ रहा है वो भी आपको खबर मिल गई हुई है कि इसके साथ मसला क्या है, पहले आप परेशान थी। और तीसरा कार्ड जो है, इसकी किडनी का जो मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। परेशान होने वाली कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा करें। अच्छा, एक्चुअली होता ये है कि बहुत सारी सूरत हाल में हम इस चीज़ को फोकस में नहीं रखते कि बच्चा कितने अरसे से तमाम चीज़ों से सफ़र कर रहा है। जैसे अजमल साहब आप कह रहे थे कि बच्चा काफ़ी बड़ा है, लेकिन बड़े अरसे से तमाम कोई ना कोई मसला आन खड़ा होता है। देखें, अपना काशिफ का जो मसला है ना, इनके 9th हाउस में राहु आया हुआ है। अब 9th हाउस पिंडली वाला हिस्सा होता है और घुटनों के ऊपर है, तो यहाँ पे इनको प्रॉब्लम आया है यहाँ पे, और इनकी ब्लड केमिस्ट्री बुरी तरह अफेक्टेड है। नंबर 3, किडनी का भी मसला। अच्छा, ये इनकी ये जो चीज़ें बनती हैं ये एक्सेसिव शुगर की वजह से बनती हैं, और ये परहेज़ वगैरह बिल्कुल नहीं करते, और इनको ख्याल करना चाहिए। अब क्योंकि इनके सन को ट्राइन आ चुकी है, अब हालात बेहतर होना शुरू होंगे। जब यहाँ से निकल जाएगा ना, राहु निकल के 8वें घर में जनवरी में आएगा, तो जनवरी में इनके हालात बहुत बेहतर होंगे। बट एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप जो है ना, सबसे बड़ा ना हम टाइम पे दवाई लेते हैं, ये ना टाइम पे डॉक्टर को दिखाते हैं। तो जितनी देर तक आप कंसिस्टेंटली अपना इलाज नहीं करवाएंगे, ये इन्होंने जो रूहानी इलाज बताया वो तो ज़रूर करें,
और डॉक्टर को भी दिखाएं और दूध का भी सदका करें। मतलब अल्लाह भी उनकी मदद करता है यकीनन जो अपनी मदद आप करते हैं, तो इसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। एज सुन एज पॉसिबल तमाम मेडिकल टेस्ट करा कर ही उसके इलाज मुआवजे की तरफ जाना चाहिए। बड़े सारे हॉरोस्कोप हैं, हम टाइम बाय टाइम भी ज़रूर चलेंगे और आपको बताएंगे कि आपका अगला आने वाला हफ्ता और ये हफ्ता करंटली कैसा रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हैप्पी मंडे वंस अगेन। उम्मीद है कि आपने अपने दिन का आगाज अच्छे से किया होगा, क्योंकि अच्छे से दिन का आगाज होगा तो ही पूरा हफ्ता अच्छा और बेहतरीन गुजरेगा। लेकिन फिर भी क्वेश्चन इज कि अगला हफ्ता कैसा गुजरेगा, ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो हम अगले हॉरोस्कोप की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगला हॉरोस्कोप जी, हमारे पास नेक्स्ट हॉरोस्कोप है लियो, बुर्ज अस्द और सितारा शम्स के साथ। और हमारे पास लियो के लिए सबसे अहम पर्सनैलिटी तो सोहा खुद बैठी हुई है, मगर हम चलते हैं आप सब लोगों की पर्सनैलिटी की तरफ कि आपका आने वाला वीक कैसा गुजरेगा। तो मंडे का दिन, आज का दिन तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। बड़े कामों में मदद हो रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं और मामलात में आसानियाँ। कल का दिन अपने बुजुर्गों के पास बैठिएगा, मंगल का दिन बुजुर्गों के पास बैठेंगे आप लोग तो आपके मामलात में आसानी और बेहतरियाँ हो जाएंगी। और वेडनेसडे को पैसे के इशू आ सकते हैं, इसलिए ऐसी प्लानिंग करें कि पैसे के मामलात सॉल्व हो। और थर्सडे को किसी काम की, जॉब की ऑफर आ सकती है। सोचते हुए नजर आते हैं कि इस काम में हाथ डालें कि ना डालें, मगर हाथ डालें क्योंकि कामयाबी मिल सकती है। फ्राइडे को बड़े काम में हाथ नहीं डालना, क्योंकि इस दिन मामलात रुक सकते हैं। गोश्त का सदका, रेड कलर की किसी भी चीज़ का सदका दे सकते हैं। और सैटरडे को सफ़र की तरफ जाते हुए और आप आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, कोई पैगाम मिलता नजर आता है। संडे को भी एहतियात करनी है और पॉजिटिव रहना है और फ्यूचर का, आने वाले वक्त की प्लानिंग करनी है और माजी की तरफ नहीं जाना, ताकि चीज़ें ठीक हो। मतलब पूरे हफ्ते को बैलेंस रखने के लिए कुछ दिन ऐसे हैं जो बड़े एक्साइटिंग है, लेकिन कुछ दिन ऐसे जब आपको थोड़ा स्लो होना पड़ेगा, अपनी पेस थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हॉरोस्कोप अजमल साहब मैं चाहती हूँ आप विर्गो का। विर्गो का आज वो लोग जो शराकत दारी करते हैं, किसी से मिल के बिजनेस करते हैं, वो बड़े संजीदा होकर अपना काम करेंगे, उनको कोई एडवांटेजेस भी मिल जाएंगे। और यहाँ कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते नज़र आ रहे हैं। सिर्फ अपने स्पाउस के साथ मैच नहीं डालना, वो थोड़ा सा आप उनके साथ हार्ड वर्ड एक्सचेंज हो सकते हैं। 21, 22, 23 आपके अच्छे होंगे, आपको मूवमेंट करेंगे कभी किधर कभी उधर। और आपको बैंकिंग मामलात में भी आपको कोई सडन गेंस, कोई हिडन वेल्थ, कोई इस किस्म के आपको कोई ना कोई बेहतरी नज़र आएगी। ये 3 दिन आपने भाग दौड़ में और साथ साथ रिक्रिएशन भी होगी और साथ साथ काम भी होंगे। 24-25 को ये बड़े इंट्यूशन रिलीजियस रंग होगा, चैरिटी करते, सदकात देते। और वो जो बाहर जाना चाह रहे हैं उनको कोई अच्छी सी ईमेल आ जाएगी और वो बाहर का सफ़र करेंगे या बाहर उनका दाखिला हो जाएगा। अगर ये ऑलरेडी बाहर पढ़ रहे हैं तो उनको वहाँ पे उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे और रिसर्च वर्क में बहुत आसानियाँ होंगी और बेहतरी होगी। और ये जो 24-25 है ना, अल्लाह ताला से उस दिन काफ़ी रहमतों का दिन है और काफ़ी जो मांगेंगे अल्लाह ताला से मिल जाएगा। इतवार को ये लोग रेस्ट करते नज़र आ रहे हैं और बैठ के लोगों के साथ, बस आपने ना तंग नहीं करना लोगों को, बाकी सारा ठीक है। मतलब गुड लक डेज भी आपके 20 में आ जाते हैं, तो आप हर दिन इस चीज़ की दुआ मांगा करें कि आज का दिन अच्छा गुजरे। सुमेरा टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहन, मैंने पूछना है अपने बेटे के बारे में। वो बहुत तंग कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा। उसका नाम है मोहम्मद अजान अजीज। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जी, उनकी 4 अक्टूबर 2006। ठीक है, और इसके अलावा कोई सवाल आप करना चाहती हैं? बस इसके फ्यूचर के बारे में बता दें, इसकी पढ़ाई के बारे में बता दें, और ये तंग इतना क्यों कर रहा है ये बता दें। अच्छा, बच्चा बहुत शरारती है इसका मतलब साहब। अजान को ना थोड़ा सा टाइम दें, आप टाइम नहीं देती हैं। अजान का बच्चा बड़ा अच्छा ठंडा चिट्टा गोरा बच्चा है और काफ़ी कहते हैं कि इसको चाहिए चाबी जितनी देंगे उतना ही चलता है। अच्छा। और मसला होता है कि पेरेंट्स उसके मिजाज को, उसके मूड को नहीं वॉच करते, जिसकी वजह से ज़्यादातर आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने मोबाइल में घुसे होते हैं और बच्चे को उसके हाल पर चिड़चिड़ा होता है। उसको एक तो खुराक का देखें, बच्चा उस वक्त चिड़चिड़ा होता है जब उसका मैदा खाली और उसको टाइम पे खाना ना मिले। लेकिन 23 सितंबर के बाद
ये बेटा आपका बहुत अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। मतलब इंटेलिजेंट बच्चा है, बस आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा इस चीज पे। बेहतरी हो जाएगी, बेहतरी हो जाएगी। अगले हॉरोस्कोप की तरफ चलते हैं हम, इससे पहले कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, 6-7 मिनट बाकी रह गए हमारे पास। जरूर, हमारे पास नेक्स्ट हॉरोस्कोप है लिब्रा। ठीक है, लिब्रा का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? मंडे वाले दिन, आज का दिन तो बहुत अच्छा है, आसानियां हैं, खुशियां हैं, शादी की तरफ जा सकते हैं और कहीं प्रोग्राम बन सकता है, प्लानिंग। ट्यूसडे अच्छे हालात हैं, पैसे के मामला बेहतर हो सकते हैं, किसी भी काम में हाथ डाल लें चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वेडनेसडे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और बड़े काम में हाथ डालते हुए नजर आते हैं। थर्सडे सारा निज़ाम चेंज हो सकता है, प्लानिंग चेंज हो सकती है, ज़िंदगी के बारे में बेहतर फैसले हो सकते हैं। फ्राइडे 2-3 ऑप्शंस आ रही हैं मगर एक ऑप्शन के ऊपर मजबूती से काम करते हुए नजर आते हैं। सैटरडे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, किसी से गुस्सा नहीं करना और टू दी पॉइंट बात करनी है। और संडे को वालदा मदद कर सकती हैं, किसी औरत की तरफ से हेल्प होती हुई नजर आती है। और जाते जाते जिनका क्वेश्चन हुआ था उनको भी मैं जवाब देता जाऊं कि उनका बेटा डर रहा है, खौफ है, उसका डर खौफ दूर करें और उसको गुस्सा जो आता है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा करता है, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 11 दिन पानी के ऊपर दम करके उसको जरूर पिलाएं। इंशाल्लाह 12वें दिन आप हमें कॉल करेंगे कि बच्चा ठीक हो गया। अच्छा, ज्यादा अहम बात यह है कि आपका वक्त देना बहुत जरूरी है। आप वक्त देंगे तो उसके मसले मसाइल और उसके सोल्यूशंस भी आपको साथ साथ समझ आना शुरू हो जाएंगे। अगले हॉरोस्कोप की तरफ चलते हैं। स्कॉर्पियो का स्टार्ट हफ्ते का कह लें कि आज कोई स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रहेगी या अपने कह लें कि ये स्टॉक एक्सचेंज या लॉटरी कोई ये उस किस्म का काम करते नज़र आ रहे हैं। और फिर मंगल बुध जुमेरात 3 दिन ये काफ़ी मसरूफियत, काफ़ी बेहतरी। अगर आप जॉब करते हैं तब भी कोई ट्रैवलिंग करेंगे, अगर आप बिज़नेस करते हैं तब भी कोई ट्रैवलिंग करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं सर्विसेज मैटर में बहुत बेहतरी आएगी। ठीक है। और जुम्मा और हफ्ता जो है ना ये इनका पार्टनरशिप में बेहतरी आएगी। अगर कोई लव अफेयर है तो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लव नहीं है तो कोई आ जाएगा। मियाँ बीवी के तल्कात बहुत अच्छे रहेंगे। और इतवार को प्लीज़ केयरफुल रहिएगा, कोई फटा फुटा कोई पंगा नहीं लेना। और ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट ख़वातीन इतवार को जितना रेस्ट कर सकती करें, नहीं तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अच्छा, अगले और उसको जाने से पहले सिद्रा हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सिद्रा, आपका आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहती हैं आप? वालेकुम सलाम। पूछना चाहती हूँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1958। ठीक है, दोबारा सॉरी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, दोबारा से डेट ऑफ बर्थ और ईयर बताइएगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1998। नाम क्या है? नाम अजलान। 31 मार्च। 31 मार्च बता रही है। ईयर कौन सा है? ठीक है, ईयर दोबारा बताइएगा सिद्रा। 1998। ठीक है, 1998। ठीक है जी, ठीक है। आपके इसके बारे में डिटेल में आपको ज़रूर बताते हैं। इसके अलावा कोई सवाल करना चाहती हैं आप? अच्छा जी, कॉल मेरे ख्याल से इतनी ही थी। और मतलब बताइएगा ये क्या आप इस हवाले से कहना चाहते हैं? ठीक है, अब एरीज़ हैं, एरीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। अब अपना काम करें। अब आपके लिए आसानियाँ हैं, जो मुश्किल वक्त वो काट लिया है। पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें और अननेसेसरी जो है ना वक्त मत ज़ाया करें। बड़ा इम्पोर्टेंट 98 की हैं तो इसको इनका मतलब कितना BBA या BSc या इसके एजुकेशन है तो इनके लिए पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अभी शादीशुदी के चक्कर में मत पड़ें और मोबाइल का यूज़ कम करें। मेरे ख्याल से हम कार्ड्स पर जाने से पहले अगले हॉरोस्कोप की तरफ चलते हैं। वक्त जरूर जी, हमारे पास वक्त कम होता है, सारी बात है, और वक्त का जो है बचाओ। और इसीलिए मैं डे बाय डे की बजाय इनको जनरल बताने लगा हूँ। और इस वक्त हमारे पास है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस का हफ्ता, नींद पूरी करनी है सेजिटेरियस वालों ने। और दूसरा ये कि अपने मामलात से नज़रअंदाज नहीं रहना, अपने मामलात में इन्वॉल्व रहना है और पीछे नहीं हटना और पॉजिटिव सोचना है। और ख़ास कर अपने मामलात के लिए अगर मशवरे की ज़रूरत पड़े तो वालिदैन के पास ज़रूर बैठना है और उनकी दुआएं लेनी है, पॉजिटिव तरीके से बढ़ना है, क्योंकि हालात आगे आपके हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं इंशाल्लाह। अगले हॉरोस्कोप की तरफ बताइएगा। कैप्रिकॉर्न का स्टार्ट बड़ा संजीदगी से होगा और लेकिन मंगल बुध जुमेरात इनको बहुत ही एडवांटेज मिलेंगे। इनकी वालदा इनको कोई ना कोई सपोर्ट करेगी। ये कोई नई गाड़ी, नया मकान, नई कोई इस किस्म की चीज़ें खरीदते आ रहे हैं। और इन जिनका भी बिज़नेस भी है उनको फ़ायदा है और जिनका बिज़नेस सर्विस करते हैं उनको भी फ़ायदा है। और यकम और 2 अपना सॉरी उसके बाद आ जाता है
जुमेरात जुमा हफ्ता तो रिक्रिएशन करते बच्चों के साथ जाते हैं, सैर सपाटे पे निकलते जा रहे हैं और इतवार को थके आ रहे वापस आएंगे और रेस्ट करेंगे, करना भी चाहिए। बुर्ज दिलों की बात करते हैं जी, क्यूरियस बुर्ज दिलों वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं? तो उदासियां दूर हो रही हैं, परेशानियां खत्म हो रही हैं, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वालिदैन को भी वक्त दे रहे हैं, बच्चों को भी वक्त दे रहे हैं, खुशियां आ रही हैं और आपके जो मामला बड़ी देर से रुके हुए थे अब वो मामला बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिकली इनके जिंदगी का सर्कल पैसे की सूरत में, शादी की सूरत में पूरा होता हुआ हो रहा है, मगर इस मामले को मजीद बेहतर करने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का खुला विर्द जरूरी भी है। अच्छा साहब कंक्लूड कीजिएगा। पाइसेस का हफ्ता ये स्टार्ट अपना आज अपनी ज़ात पे काम करेंगे, कल इनको पैसे 2-3 दिन ये जो दूसरे घर में ससुराल का विजिट होगा, ससुराल से भी पैसे आएंगे, वैसे भी कोई रुके हुए पैसे इनके निकलेंगे क्योंकि आमदनी का घर है और बड़ा अच्छा बोलेंगे। और आगे जो जुमा हफ्ता है वो ये अपने बहन भाइयों के साथ उनकी अपनी एजुकेशन में, अपनी एजुकेशन में ये काम करते नज़र आ रहे हैं और काफ़ी बेहतर इनका ये हफ्ता है। इतवार को अपना रेस्ट कीजिएगा, अपनी वालदा के साथ कोई क्रॉस टॉक नहीं करनी है, अगर वो बीमार होती है तो उनको टाइम देना है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। जिस तरह से मैं अपने पैनल को लेके भाग रही होती हूँ, यकीन कर ले मेरी इस बात का, जिंदगी इतनी ही तेजी से भागती चली जा रही है। आपको कुछ भी करे, मैंने आपको बता दिया कि आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, लेकिन और दो एक ही चीज़ जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि हर चीज़ के लिए प्लानिंग बड़ी ज़रूरी होती है। आपको बता दिया कहाँ पर एहतियात करनी है, कैसा हफ्ता गुजरेगा, क्या इंडिकेशंस है, क्या बुराई आ सकती है, क्या अच्छाई आपकी ज़िंदगी में जगह बना रही है, लेकिन और दो आपने जो काम करना है वो है प्लानिंग, उसको करके ही कोई काम शुरू करें। इसी थॉट के साथ अपनी मेजबान सोहाब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली कोविड की वजह से प्रिकॉशंस जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।